देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शेषफल प्रमेय कि शेषफल कैसे निकालते, किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में भाग देके उसका जो शेषफल बचता है यानी रिमाइंडर बचता है वो कैसे निकालते हैं। देखो अब शेषफल जैसे मान चलो ये कितना लिखा है 23 इंटू 34 लिखा है, कितना लिखा है 23 इंटू 34, इसको अपन 9 से भाग दोगे 9 से तो शेषफल क्या बचेगा। एक तो ये तरीका होता है प्लस में, एक होता है माइनस में। जैसे देखो 34 में 9 का भाग दोगे तो 9 चौक 36, माइनस का 2 भी बच रहा है, 2 कम है 36 से, या 9 3 27, 27 से कितना ज़्यादा है 7, या तो प्लस का 7 भी रख सकते हैं माइनस का 2 भी रख सकते हैं। अगर माइनस का 2 रख रहे हो तो -2 को शेषफल 2 प्लस में होता है, तो -2 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, ये जो जितने से भाग देते हैं उसी में से माइनस वाले को घटा दो, यानी 9 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 7, प्लस का 7 बन जाएगा, हो जाएगा। बताओ ऐसे ही इसको बताओ, 9 का भाग 23 में दोगे तो 9 3 27 ज़्यादा हो जाए, 9 दूनी 18 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, माइनस का 4 भी रख सकते हैं, 9 चौक 36 माइनस का 2, 5 इंटू 2 माइनस का 10 आ जाएगा, और 10 में 9 का भाग दोगे माइनस का 1/9 बचेगा, 1/9। अब माइनस का 1 आ रहा है, -1 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो 9 में से 1 घटा लो, 9 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 8, यानी शेषफल कितना आ जाएगा इसका 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। कोई दिक्कत है बताओ। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, 43 इंटू 84 को 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो संख्या क्या दी है 43 इंटू 83, भाग कितने से देना 21, 21 का भाग दो, 21 दूनी 42, प्लस का 1 बच रहा है, प्लस का 1 बच रहा है, 21 चौक 84 होता है, माइनस का 1 बच रहा है, 1 इंटू -1 कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 20, वो 21 अपॉन में कितना आ जाएगा 21। अब बताओ -1 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो 21 में से घटा दो 1, 21 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 20, यानी शेषफल कितना आ जाएगा इसका 20, शेषफल क्या आ जाएगा 20। बताओ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि 130 प्लस 147 भाग कितने से देना 11 से, तो 11 का भाग इसमें दो, 11 एकन 11, 11 एकन 11, 2 बच्चा 20 हो जाएगा, 11 दूनी 22, माइनस का 2 आ रहा है, ए प्लस का लगा है तो 11 एकन 11 3 बचा, ये 37 हो, 11 3 33, प्लस का 4 बचेगा, तो प्लस का 4 माइनस का 2 कितना हो जाएगा ये 2, शेषफल कितना बच रहा है 2, शेषफल कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 4, 127 इंटू 139 इंटू 12,653 इंटू 79 79 इंटू 18,769, शेषफल कितने से निकालना है 5 से। तो अब या तो इसको डायरेक्ट देख लो, देखो 5 से बड़ा शेषफल होता नहीं है, 6 नहीं हो सकता और 9 नहीं हो सकता। क्या 5 का भाग किसी भी संख्या में पूरा पूरा जा रहा है, ना इसमें जा रहा, ना इसमें 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 किसी में भी नहीं जा रहा, तो शेषफल 0 भी नहीं बच सकता। भाग पूरा जाता तो शेषफल 0 बचता, तो शेषफल क्या बचेगा इसका 4 आ जाएगा, हो जाएगा। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला, 127 प्लस 139, 127 प्लस 139 प्लस 12,653 प्लस 79 प्लस 18,769, भाग कितने से देना है 5 से। शेषफल बताइए, 5 की व्यवस्था नियम क्या कहता है, अंतिम अक्षर में भाग दे लो बस। 5 का भाग 7 में दोगे शेषफल 2 आ जाएगा, 5 का 9 में दोगे माइनस का 1 आ जाएगा, 5 का भाग 3 में दोगे 3 ही आ जाएगा, 5 का 9 में दोगे माइनस का 1 रख लो, 5 का भाग 9 में दोगे माइनस का 1 रख लो, मल्टीप्लाई कर दो घटा पटा के हो जाएगा इतना। चलो अब देखो इसको करना कैसे, सब में बीच में प्लस का साइन लगा, यानी सब प्लस की रहेगी, माइनस माइनस की रहेगी। देखो प्लस के कितने हो रहे 3 और 2 कितने हो जाएंगे प्लस के 5, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 यानी माइनस के 3, 5 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा 2/5, यानी शेषफल कितना आ जाएगा 2, शेषफल कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। बताओ क्वेश्चन नंबर 6,
इसका कितना आएगा 195 इंटू 1958 इंटू 1975 इंटू 170, भाग कितने से देना है 19 से, भाग कितने से देना है 19 से। शेषफल क्या बचेगा 19 से बड़ा हो नहीं सकता, 19 दे नहीं रहे, छोटा ही होगा। देखो 19 का भाग 190 में पूरा पूरा चला है, शेषफल यहाँ से क्या बचेगा 5। 19 से 1900 कट जाएगा, 1957 प्लस का 1, 19 से ये कट जाएगा 1900, तो 1976 माइनस का 1, 19 नब्बे 171 होता है माइनस का 1, मल्टीप्लाई करो -1 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करो 1 आ जाए, प्लस का +1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आ जाए, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 5, 5/19 शेषफल कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलो बताओ अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1750 इंटू 1748 इंटू 1753 इंटू 70 इंटू 35, भाग कितने से देना है 17 से भाग देके शेषफल निकालना है। 17 से 1700 कट जाए, 17 × 51 माइनस का 1 आ रहा है, 17 से 1700 कट जाएगा, 17 × 51 माइनस का 3 बच रहा है, 17 से 1700 कट जाए, 17 × 51 प्लस का 2, 17 चौक 68 प्लस का 2, 17 दूनी 34 प्लस का 1, सब मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर लो, -1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 1 12, 12/17 शेषफल क्या बचेगा 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1000 तक 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है। अच्छा देखो फैक्टोरियल को खोलते कैसे, पहले जैसे मान चलो 1 फैक्टोरियल है तो 1, 2 फैक्टोरियल आ जाए तो 2 को 1 तक लेके आओ, 1, 2 × 1 कितना आ जाएगा ये 2, 3 फैक्टोरियल हो तो 3 × 2 × 1 बराबर कितना आ जाएगा 6, फैक्टोरियल 4 हो तो 4 × 3 × 2 × 1 कितना आ जाएगा 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 1 24, फैक्टोरियल 5 हो तो 5 को 1 तक लेके आओ मल्टीप्लाई करते करते, 5 चौक 20, 20 × 60, 60 दूनी 120, 120 1 120 हो जाएगा ऐसे। अब जी बताओ कि यहाँ से देखो फैक्टोरियल 5 से कोई भी बड़ी संख्या आ जाए वो 10 से पूरी तरह कट जाएगी, यानी 120 आ रहा है, फैक्टोरियल 5 ही तो पूरा पूरा कट रहा है, फैक्टोरियल 4 तक वैल्यू रख लो, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 डॉट डॉट डॉट। अच्छा जी बताओ क्या 120 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो 0 आनी, और 0 आनी मतलब 10 से पूरी तरह कट जाएगी, तो यहाँ से आगे लेने का कोई मतलब नहीं है। इतना देखो इसमें शेषफल क्या बचे 24 और 36 पूरा पूरा कट रहा है 10 से, 2 और 1 3, शेषफल क्या बचेगा 3, शेषफल क्या बचेगा 3। कोई दिक्कत है? हो जाएगा यहाँ तक। बताओ क्वेश्चन नंबर 9, फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 1000 को पूरी तरह से विभाजित कौन सी संख्या करेगी। देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 24, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा 1000 तक। अच्छा जी बताओ कि फैक्टोरियल कहाँ से पूरी संख्याओं से कट रहा है 10 9 12 8, ये संख्या ऐसी है जो सबसे कट जाएगी, ये संख्या ऐसी है जो सबसे कट जाएगी। अब देखो इनमें से कौन कौन सी संख्या कट जाएगी, 10 से विभाजित करके देखो इतने को किससे विभाजित होगा और किससे नहीं, तो बस इतना देखना अपन को, ये कितना हो जाएगा 30 और 30 और 120 150, 150 और 3 153, 153 इनमें से किससे कटेगा, ये नहीं कटेगा, 9 से कट रहा है बिल्कुल कट रहा है, अब 12 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 8 से नहीं कट रहा है, सम संख्या से सम संख्या कटती है, तो यानी ये फैक्टोरियल 1000 तक का प्लस भी करते जाओगे तो कौन सी संख्या से कटेगा ये 9 से। फैक्टोरियल को 1000 तक का अगर सबका ऐड भी करोगे तो पूरी संख्या कैसे कट जाएगी, फैक्टोरियल वो 9 से विभाजित पूरी तरह हो जाएगी। बताओ क्वेश्चन नंबर 10, 25 की पावर 48 को 13 से भाग देना है, 25 की पावर 48 को कैसे भाग देना है 13 से,
2 13 से भाग, 13 दूनी 26, माइनस का 1 बच रहा है। माइनस 1 की पावर कितनी है 48। अगर माइनस 1 की पावर विषम आ जाए तो माइनस का माइनस रहता है, और अगर सम आ गया तो माइनस का प्लस में हो जाता है चेंज। यानी शेषफल कितना बचेगा 1। शेषफल कितना बचेगा 1 हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 11। 36 की पावर 13 भाग देना है 7 से। 7 का भाग अगर इसमें दोगे 7 पंजे 35, शेषफल कितना बचेगा 1। 1 की पावर 13, 1 प्लस 1 की पावर चाहे कितनी भी हो प्लस 1 का प्लस 1 ही रहता है, यानी 1/7। शेषफल कितना आ जाएगा 1। शेषफल कितना आ जाएगा 1। बताओ क्वेश्चन नंबर 12। 2 की पावर 18 को 9 से भाग देना है। तो 2 की पावर ऐसी सोचो जो 9 के लगभग आ जाए। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो 3 ली, यहाँ पे ले ली, 3 का भाग इधर दे दो, 6 बार 6 18 हो जाएगी 9। अच्छा ये कितना आ जाएगा 8। 8 में अगर 9 का भाग दोगे -1 आएगा, और -1 की पावर सम, -1 की पावर सम, तो सम का कितना हो जाएगा 1/9, यानी शेषफल कितना आएगा इसका भी 1। शेषफल कितना आ जाएगा 1। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 13। 2 की पावर 22 को 9 से भाग देना है, बटे में 9। तो ये बताओ 2 को 9 के लगभग लेके आओ, 2 को काय के लगभग लेके आना है 9 के लगभग। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। 2 की पावर 3 कितना होगा 8। 3 का भाग इसमें तो 7 बार जा रहा है पूरा पूरा, यानी 7 से 21 पावर हो गई। अभी 1 पावर और बची तो इनटू में गुणा पावर जुड़ जाती है, बट्टे में 9। ये कितना आएगा 8। कितना आ जाएगा ये 8, और 8 की पावर 7। 8 की पावर 7, 9 का भाग 8 में दोगे -1 आएगा, -1 की पावर विषम इंटू 2 बट्टे में 9। ये -1 आएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2 आ जाएगा, बट्टे में 9 आ जाएगा। 9 को -2 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 2 को 9 में से घटा दो, कितना आ जाएगा शेषफल 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। बताओ क्वेश्चन नंबर 14। 35 की पावर 37, 35 की पावर 37 भाग देना है काय से 9 से। 9 का भाग 35 में तो कितनी बार जाएगा 9 चौक 36। शेषफल कितना बच रहा है 1। वो भी काय का माइनस का 1/37 बटे में 9, और -1 की पावर विषम है तो -1 ही आएगा, बटे में 9 आ जाएगा। तो -1 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 9 में से 1 घटा लो, कितना बचेगा 8/9। शेषफल कितना बचेगा 8। शेषफल कितना आ जाएगा 8। शेषफल कितना आ जाएगा 8। बताओ क्वेश्चन नंबर 15। 2 की पावर 42 को 33 से भाग देना है। 2 की पावर कितना है 42 को काय से भाग देना है 33 से। तो 2 की पावर ऐसी सोचो जो 33 के लगभग आ जाए। तो यानी 2 की पावर 5 कितनी होती है 32। 5 का भाग इसमें दे लो, 8 बार जा रहा है, 8 पंजे 40 पावर हो गई। 2 की पावर 2 और बची है, तो 2 की पावर 2 और रख लो, 2 की पावर 2 और रख लो। किससे भाग देना है 33 से। ये कितना आ रहा है 32। 33 का भाग 32 में दोगे माइनस का 1 आएगा, -1 की पावर है सम, तो प्लस का 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 बटे में 33। कितना आ जाएगा 4/33, यानी 33 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा इसमें 4। 33 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा 4। बताओ क्वेश्चन नंबर 16। 3 की पावर 55 को 82 से भाग देना है। 3 की पावर 55 को कैसे भाग देना है 82 से। तो बताओ 3 की पावर ऐसी सोचो जो 82 के लगभग आ जाए। 3 की पावर कितना होता है 4, 81 हो जाएगा। 4 का भाग इसमें 2, 4 1 4, 4 की 12, 13 चौक 52 हो गई। अभी 3 की पावर 3 बची है, 3 की पावर 3 और ले लो, बट्टे में कितना आ जाएगा ये 82। ये कितना है ये 3 की पावर 4 81 होता है। 82 का भाग अगर 81 में दोगे तो माइनस का 1 आएगा, -1 की पावर है विषम, -1 की पावर विषम तो -1 ही आएगा। और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 27, तो -27 बट्टे में 82। ये माइनस का 27 है, -27 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 82 में से 27 घटा दो, कितना बचेगा 55/82। शेषफल कितना आ जाएगा इसका 55। शेषफल कितना आ जाएगा 55।
क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहे हैं, 2 की पावर 68 को 65 से भाग देना। तो 2 की पावर ऐसी सोचो जो 65 के लगभग आ जाए। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। 6 का भाग इसमें तो 11 बार चला है, 11 चंकी 66। अभी भी कितना बच रहा है, 2 पावर और बच रही है। तो 2 की पावर 2 और बचा है, अभी भी 65 से भाग देना है। ये कितना आ जाएगा, 64। 64 को 65 से भाग दोगे माइनस का 1, और माइनस 1 की पावर है विषम, तो माइनस 1 ही आएगा। इंटू 2 की पावर 2 कितना होगा, 4, अपॉन में कितना है 65। ये माइनस का 4 आएगा, माइनस 4 को प्लस प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 65 में से 4 घटा लो, कितना बचेगा 61। यानी जो शेष पल आएगा वो कितना आ जाएगा 61 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 18, 4 की पावर 19 को 33 से भाग देना है। तो 4 की पावर ऐसी सोचो जो 33 के लगभग आ जाए। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितना, अच्छा 4 को छोड़ो, चलो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 4 को पावर कितनी है 19 बटे में 33, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 को 19 से मल्टीप्लाई 2 की पावर 38 आ जाएगा। भाग कितने से देना है, 33 से। अब कन्वर्ट कर लो, 2 की पावर ऐसी सोचो जो 33 के लगभग आ जाए। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 5 का भाग इसमें दोगे 7, कितना बच रहा है, 2 की पावर अभी 3 और बच रही है, बटे में कितना है 38, वो 33। ये कितना है 32, 32 को 33 से भाग दोगे माइनस के 1 आएगा, माइनस 1 की पावर है विषम, तो माइनस 1 ही आ जाएगा। और ये कितना है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 33 को माइनस 8 से भाग देने का, माइनस 8 से इस पर बच रहा है, माइनस 8 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 33 में से 8 घटा लो, कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। बताओ क्वेश्चन नंबर, अच्छा 18 कहाँ, 19 कहाँ गए, चलो छोड़ो 19 गायब है इसमें से। इसको होता 5 की पावर 500 भाग कितने से देना है 500 से। अच्छा ये 500 से 125 से कट जाती तो 5 की पावर 3 निकाल सकते हैं इसमें से। 5 की पावर 497 इंटू 5 की पावर 3 कर सकते हैं इसको, और ये कितना आ जाएगा 500, ये 125 होता है। 125 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, 125 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार। 4 का भाग 5 में दोगे 1 आएगा, 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 का 1 ही रहेगा, बटे में कितना आ जाएगा 4। अच्छा 4 से अगर भाग दोगे तो कितना शेष पर बचेगा 1, लेकिन अपन को भाग कितने से दे रहे थे 500 से दे रहे थे, तो ये 500 बनाने के लिए 125 से फिर से मल्टीप्लाई करो, जिससे भाग दिया था वो मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये 125 बटे 500, शेष पल कितना आ जाएगा 125 हो जाएगा 125। चलो बताओ अगली संख्या, अगला क्वेश्चन नंबर 21, 37 की पावर कितनी है ये 100, 37 की पावर 100 भाग कैसे देना है 7 से। 7 का भाग 37 में दोगे 2 से इस पर बच रहा है, 2 की पावर 100 कर लो, यानी 2 की पावर ऐसी सोचो जो 7 के लगभग आ जाए, लगभग आ जाए। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 2 की पावर 3 इधर ले, 3 का भाग इसमें दे दो 33 आ जाए, 33 से 99, 2 की पावर 1 अभी भी बच रही है, बटे में कितना है 7, ये 8 बचेगा, 8 आ जाएगा, 8 में 7 का भाग दो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 2 बटे में कितना है 7, यानी 2 बटे 7। तो जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा 2, शेषफल कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। बताओ क्वेश्चन नंबर 22, 143 को 143 की पावर 321 को कैसे भाग देना है 5 से। अच्छा इसमें 5 का भाग दोगे तो 3 की पावर बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इसको 3 की पावर 321 लिख सकते हैं, बटे में कितना है 5, तो 5 3 की पावर ऐसी सोचो जो 5 से कटने के लगभग आ जाए, तो 3 की पावर 2 ही 9 होता है, 3 की पावर कितना 2, 2 का भाग इसमें पावर में दे लो 160 आ जाएगा, 160 दूनी 320 हो जाए, एक पावर और बच रही है अभी 3 की पावर 1, बटे में कितना है 5, ये कितना आ रहा है 9, यानी 5 का भाग दोगे माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 की पावर समय तो प्लस का 1 ही आ जाएगा, 1 इंटू 3 बटे में 5 कितना आ जाएगा 3 बटे 5, शेषफल कितना बच रहा है 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। बताओ क्वेश्चन नंबर 23,
3 की पावर 6773 को 80 से भाग देना है। 3 की पावर ऐसी सोचो जो 80 के लगभग आ जाए। 3 की पावर 4 कितना होता है 81। 3 की पावर 4 कितना होगा 81। तो 4 का भाग दे लो इसमें। 4 एकन 4, 2 बचा 4 छंकी 24, 3 बचा 4 नाम 36, 4 की 12, एक शेषफल और बच रहा है 3 की पावर 1 और बची अभी भी। भाग कितने से देना है 80 से। ये कितना है 81। 80 को 81 को 80 से भाग दो, शेषफल प्लस का 1 आएगा, प्लस 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 ही आएगा। 1 इंटू कितना है ये 3 बटे में 80, यानी 3/80। शेषफल कितना बच रहा है 3। शेषफल कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। बताओ क्वेश्चन नंबर 24। 48 प्लस 62 की पावर 167। 48 प्लस 62 इसकी पावर कितनी 117। भाग कितने से देना है 9 से। भाग कितने से देना है 9 से। 9 का भाग इसमें दो, 9 पंजे 45, 3 शेषफल बचेगा, प्लस 9 का भाग इसमें दो, 9 7 63, माइनस के 1 बच रहा है, -1 की पावर विषम, -1 की पावर विषम, तो -1 ही आएगा, यानी 3 - 1/9 कितना आ जाएगा 2/9। शेषफल कितना आ जाएगा 2। शेषफल कितना आ जाएगा 2। बताओ क्वेश्चन नंबर 25। 51 प्लस 67 की पावर 99। भाग कैसे देना है 68 से। 51 में भाग मत दो, 51 जैसा का जैसा ही 67 में भाग दो तो माइनस का 1 आएगा, -1 की पावर है विषम, -1 की पावर है विषम, तो माइनस का 1 ही आ जाएगा बटे में 68। कितना बच रहा है ऊपर 50/68। शेषफल कितना आ जाएगा 50। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 26। 7 7 7 7 7 कितनी बार लिखा है ये 129 बार लिखे हुए हैं 7 7। ठीक है। अच्छा देखो 37 का भाग 6 7 7 के में अगर भाग दोगे 6 जोटा में दोगे 37 का भाग तो शेषफल 0 बचता है। शेषफल कितना बचेगा 0। तो अगर 6 के जोटा इसमें से घटा दिया जाए तो 126 बार तो हट ही जाएगा, 3 बार और बचेगा। 3 में भाग दे लो, 7 7 के 3 बचेंगे, 7 7 के 3 में 37 का भाग दो कितना आ जाएगा 37 दूनी 74, 3 बचा फिर से 37 हो जाए, 37 का 37, शेषफल क्या बच रहा है 0। यानी अगर इस पूरी संख्या में 37 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा 0। बताओ क्वेश्चन नंबर 27। 4 4 के कितने 3 3 6 और 3 9। नौ में 13 से भाग देना है। इसमें से 6 अक्षर पहले ही हटा लो, 2 2 4 तो 6 हट गए क्योंकि 6 में पूरा पूरा भाग जाता है। अब बताओ कि 444 में 13 का भाग देना है बस। 13 का भाग दो 444 में कितनी बार जाए 13 3 39, 5 बचेगा 54 हो जाएगा, फिर से 13 चौक 52, 2 शेषफल बचेगा, यानी 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा 2। 13 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा 2 हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 28। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, शेषफल कितने से निकालना है 8 से। अच्छा 8 का भाग लास्ट के 3 अक्षरों में देखते हैं, लास्ट के 3 अक्षरों में यानी 7 8 9 में देना है 8 का भाग 2। 8 नाम 72, 6 बचा 9, 8 नाम 72, 6 बचा 9, 64 हो जाएगा। 8 8 64, शेषफल कितना बच रहा है 5। शेषफल कितना प्राप्त होगा 5 हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 129। 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा कहाँ तक 10 की पावर 32 तक। और भाग कितने से देना 6 से। भाग कितने से देना है 6 से। अच्छा ये 10 आएगा, 10 में 6 का भाग दोगे शेषफल कितना बचेगा 4। 10 का ये 100 हो जाएगा, 100 में 6 का भाग दोगे 96 तक पूरा चला जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 4। ये 996 पूरा कटा है, शेषफल यहाँ से भी क्या बचेगा 4, यानी सम में से 4 4 शेषफल बचेगा। ये 32 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बताओ कि 4 3 12 6 से पूरे कट रहे, 3 जोटा के नहीं कट रहे।
तो ये 32 जोटा 30 जोटा पूरे खत्म हो जाएंगे, केवल 2 जोटे बचेंगे 4 4 के। 4 + 4 बचेगा, 6 से भाग देना है, 8 हो जाएगा। 8 में 6 का भाग दोगे कितना बचेगा? 2। शेषफल कितना आ जाएगा? 2। शेषफल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बताओ क्वेश्चन नंबर 30। 21 की पावर कितना है? 875 को 17 से भाग देना है। कैसे भाग देना है? 17 से। अच्छा 17 का भाग 21 में दोगे कितना आ जाएगा? शेषफल बचेगा 4, यानी 4 की पावर 875 लिख सकते हैं। अपॉन में शेषफल 17 से भाग देना। 4 की पावर ऐसी बनाओ जो 17 के लगभग आ जाए। 4 की पावर 2 16 होता है। 4 की पावर 2, तो 2 का भाग इसमें दे दो, 437। अभी 4 की पावर 1 बची है, 4 की पावर 1 बची, बटे में कितना आ जाएगा? 17। ये 16 आ रहा है, 16। ये कितना आ रहा है? 16। 16 में 17 का भाग दोगे माइनस का 1 आएगा, इंटू 4, ये 17 आ जाएगा। माइनस के 4 बटे 17, माइनस के 4 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 17 माइनस 4 कितना बचेगा? ये 13। शेषफल कितना आ जाएगा? 13। शेषफल कितना आ जाएगा? 13 हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 31। 32 की पावर 32, इसकी भी पावर 32, भाग देना है 7 से। तो ये 32 चौक कितना हो जाएगा? 32 इंटू 32 कितना हो जाएगा? 1008 नहीं, अच्छा छोड़ो इसको। देखो 7 का भाग इसमें दोगे कितनी बार चला जाएगा? शेषफल कितना क्या बचेगा? 4। और 32 इंटू 32 यानी 32 की पावर 32 है, तो 32 इंटू 32 करोगे कितना हो जाएगा? 32 इंटू 32 कितना आ जाएगा? 961, 1024 कितना आ जाएगा? 1024। भाग कितने से देना है? 7 से। भाग कितने से देना है? 7 से। तो ये इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2048, 7 आ जाएगा। तो ये बताओ कि 2 की पावर 3 करके 8 से भाग चला जाए, 2 की पावर 3 कर लो, इसको 8 होता है। 3 का भाग इसमें दे लो, 3 का भाग इसमें दे लो, 3 की 18, 2 3 8 24, 3 दूनी 6। अभी 2 और बच रहा है, 2 की पावर 2 और बचा है। भाग कितने से देना? 7 से। ये 8 आएगा, 7 का भाग 8 में दोगे 1 आएगा, 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 ही आएगा। 1 इंटू 2 की पावर 2 कितना होगा? 4 बटे में 7। शेषफल कितना बचेगा? 4 बटे 7। शेषफल क्या आ जाएगा? 4। शेषफल कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा